क्या वादे होंगे और क्या दावे होंगे? हमेशा हमदर्द बनूंगा। राजनीति के लिए मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा। मूलभूत सुविधाओं से पंचायतवासी अभी भी वंचित हैं। सिर्फ मैं मुखिया के फंड पे डिपेंड नहीं रहूंगा। किसानों को ढंग से पानी मिले ताकि सिंचाई अच्छे से हो, जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। यही है मेरा नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। नमस्ते, मेरा नाम विकास कुमार सिंह है और आप सोशल टीवी देख रहे हैं। जगदीशपुर प्रखंड से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर कवरेज जारी है और अभी मैं इस वक्त जगदीशपुर प्रखंड के भवानीपुर देसरी के हड़वा गांव में हूं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहां के मुखिया प्रत्याशी राजकुमार कुशवाहा जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पंचायत में 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद वर्तमान के मुखिया जी कितना विकास किए हैं और साथ ही इस बार ये जो चुनावी मैदान में है इनका मुद्दा क्या है। स्वागत है राजकुमार जी आपका हमारे चैनल में। जी, मैं भवानीपुर देसरी पंचायत से मुखिया पद से मैं पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा पंचायत शुरू से ही क्या कहता है, खेती के लिए, जिसको बोलते हैं आप लोग कतरनी चावल के लिए बहुत फेमस है हमारा पंचायत। और वर्तमान में या जो पहले भी मुखिया थे, जिस गांव में मैं खड़ा हूं उस गांव में भी पहले मुखिया थे। यहां विकास के नाम पर क्या हुआ है ये तो पब्लिक ही बताएगी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पब्लिक का ओपिनियन तो मैं ले ही लूँगा, लेकिन आपकी नज़रों में आपके पंचायत में कितना हुआ विकास? मेरे नज़र में तो कुछ सिर्फ सड़क के अलावा और हमको कुछ नहीं दिख रहा है कि सड़क पे कुछ लग रहा है कि काम हुआ है। बाकी सिंचाई को लेकर के तो अभी भी किसान लोग बोल रहे थे कि वो जल वाला जो योजना था उसमें कुछ प्लांट लगा, अभी तो पानी आज तक नहीं आया। मेरा भी गांव टैसूर है, वहाँ भी पानी के लिए प्लांट लगा, लेकिन उसके बाद भी पानी तो आज तक आया नहीं है। रोड की भी स्थिति वैसी ही बनी हुई है। तो चुनावी मैदान में इस बार आप? जी, मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं पहली बार लड़ रहा हूँ और कोशिश करेंगे कि इन लोगों से हटकर मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करूँ। सीधा सवाल, जनता का हमदर्द बनने का प्रयास या राजनीति करने की शुरुआत? नहीं, मैं हमेशा हमदर्द बनूंगा, क्योंकि राजनीति के लिए मैं चुनाव लड़ ही नहीं रहा। अगर राजनीति के लिए लड़ना रहता तो और भी बहुत सारे इलेक्शन थे। मैंने एक मुखिया ही पद चुना क्योंकि हम भी किसी गांव से रिलेटेड हैं। मेरे बगल में गांव है मेरा टैसूर गांव, उसी गांव का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो सारे ग्रामीण ने मिल करके ही मुझे मुखिया के लिए प्रपोज किया है कि आप लड़िए, हम लोगों का प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। ग्रामीण क्षेत्र से आपकी परवरिश भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में हुई है। आज बेशक आप भागलपुर में रहते हैं, लेकिन गांव की लोगों की जो समस्या होती है, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, उन चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो क्या लगता है कि मूलभूत सुविधाओं से पंचायतवासी अभी वंचित हैं? मूलभूत सुविधाओं से पंचायतवासी अभी भी वंचित हैं। और सच बात यह है कि मेरी गांव से ही परवरिश हुई है। मैंने स्टार्टिंग में बचपन का जैसे 1-2 क्लास मैंने गांव से ही किया है। उसके बाद 5-6 मैंने फिर अपर के लिए भागलपुर गया, लेकिन स्टार्टिंग पढ़ाई मेरी गांव से ही है। और गांव में क्या समस्या है वो हम भली भांति जानते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम मिल कर के, जो एक मुखिया का फंड होता है, फंड के अलावा भी जो हमसे हो पाएगा जो वो भी मैं करूँगा। सिर्फ मैं मुखिया के फंड पे डिपेंड नहीं रहूँगा। भगवान ने अगर दिया है तो उसको वो पब्लिक के बीच में हम लाएंगे। चलिए मान लेते हैं कि मौका अगर मिला तो काम किस स्तर से और कैसे शुरुआत की जाएगी? काम बहुत ही तेज़ी से होगा अगर मौका मिला। मैं किसी भी टाइप से, मतलब कि अगर पब्लिक का सहयोग रहा मेरे ऊपर में, अगर मैं चुनाव जीतता हूँ तो औरों से बहुत ही ज़्यादा, औरों की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा मैं इस पंचायत का विकास करूँगा। एक सीधा सवाल कि आखिरकार भवानीपुर देसरी पंचायत की जनता राजकुमार जी को क्यों? हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया कि मैं ही क्यों। और भी यहाँ पे चुनाव लड़े, चाहे जितने लोग हैं मेरे सहयोगी जो और मेरे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, वो सभी लोग एक ना एक बार जीत चुके हैं और उस पब्लिक ने, यहाँ के जनता ने उनका काम देखा है। और आज तक जो भी काम उन्होंने किया, यहाँ की पब्लिक संतुष्ट नहीं है। इसीलिए पब्लिक ने बोला है कि इस बार आप चुनाव लड़िए और चुनाव लड़ कर के अगर मैं जीतता हूं तो पब्लिक के हर एक बातों को ध्यान में रखते हुए मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा। आखिरी सवाल, क्या वादे होंगे और क्या दावे होंगे?
मेरा तो देखिए कोई वादा मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी भी मैं कह रहा था कि मुखिया से रिलेटेड जो हो पाएगा, जो मुखिया को फंड होता है उससे जो रिलेटेड हो पाएगा, उसके बाद भी मैं कुछ ना कुछ करूँगा, चाहे मैं कैसे अरेंज करूँ या ना करूँ। अब वादा कुछ नहीं है मेरा कि बस मेरा यही कहना है कि मैं चुनाव जीतने के बाद एक स्वच्छ गांव चाहूँगा, स्वच्छ पंचायत चाहूँगा, स्वच्छ प्रखंड चाहूँगा, स्वच्छ भारत चाहूँगा। यही है मेरा नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जब भी मेरी मुलाकात किसी मुखिया प्रत्याशी से या कभी किसी नेताओं से होती है तो मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ, वो सवाल आपसे भी, कि आखिर जनता से क्या अपील रहेगी ताकि आपका जो मोटो है वो जनता तक आसानी से पहुँच सके और जनता उसको बखूबी समझ सके। मैं आप ही के मिट्टी का हूँ और आप लोगों के ही कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोग इस बार, जो मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूं, और अगर इस बार आप लोग, सारी जनता मुझे सहयोग देती है और सहयोग दे करके जिताती है, तो जनता के लिए मैं, जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरूंगा। और बच्चों के लिए जो आज एंड्रॉयड मोबाइल देख रहे हैं, सब लोग मोबाइल पर पड़े रहते हैं, स्पोर्ट्स को मैं बहुत आगे ले जाऊंगा, क्योंकि मैं भी स्पोर्ट्समैन रह चुका हूं। स्पोर्ट्स पर हम विशेष ध्यान देंगे। शिक्षा तो ज़रूरी है ही, सबसे पहले शिक्षा ज़रूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है। जैसे हम लोग भी बचपन में थे, स्कूल कॉलेज से आते थे तो एकदम हम लोगों को परमिशन था जाके 1-1.5 घंटा ग्राउंड में खेलते थे, लेकिन आज के डेट पर स्पोर्ट्स तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। और हम लोगों के घर के बगल में एक चाना नदी भी है, उसमें नदी गहरा रहने के कारण से अब पानी भी खेतों में नहीं आ पा रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि फिर से किसानों को ढंग से पानी मिले ताकि सिंचाई अच्छे से हो, और जिस चीज़ के लिए हमारा पंचायत कतरनी धान के लिए फेमस है, फिर उसी ढंग से किसान खेती कर सके। चलिए, कतरनी की खुशबू लोगों तक पहुँचे। चलिए, लगातार जगदीशपुर प्रखंड से पंचायत चुनाव की जो कवरेज है वो जारी है। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें।